एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? सो होप सो सभी अपने घरों पे बेहतरीन होंगे, मस्त होंगे। वेलकम टू अवर चैनल अद्वैत एजुकेशन। इस चैनल पे सभी का स्वागत है। मैं पारस सोनी आप लोग के सामने ज्योमेट्री का नेक्स्ट सेशन लेके आया हूं और इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं ट्रायंगल्स के बारे में एंड देयर टाइप्स। ठीक है, सो यहाँ पे इस वीडियो हम लोग त्रिभुज की बात करेंगे। तो त्रिभुज में क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, क्या क्या अपने को पढ़ना है, कितने टाइप्स के ये होते हैं, ये जो टाइप्स होंगे, ये जो प्रॉपर्टीज होंगी, वो कहीं ना कहीं क्वेश्चंस में अप्लाई होंगी। तो अपने को ये वीडियो को लास्ट तक देखना है क्योंकि यहां से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बड़े बेसिक से मैं आप लोग को यहाँ पे ट्रायंगल्स बताऊंगा। मतलब जो लोग कल ही पैदा हुए ना और इस वीडियो को देख रहे होंगे वो बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, तो बिना वेट के, बिना लेट के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, इस सेशन को स्टार्ट करते हैं और आप लोग मेरे साथ नोट्स बनाने चलना। ठीक है ना, चलो। तो यहां मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं ट्रायंगल्स, राइट। तो ट्रायंगल्स में सबसे पहले देख लेते हैं कि सर ट्रायंगल्स होते क्या है, त्रिभुज। तो अगर मैं इसके डेफिनेशन की बात करता हूं, क्या लिखा हुआ है? अ ट्रायंगल इज अ क्लोज्ड फिगर विद 3 साइड्स और अ क्लोज्ड प्लेन फिगर हैविंग 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स। तो बेहतरीन तरीके से आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है सर? यहाँ पे दिख रहा है 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं देख पा रहा हूं यहाँ पे वो है 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स। ठीक, अगर मैं इसके एक फिगर की बात करूं तो आप देख सकते हैं मेरे सामने एक फिगर है ए बी सी। तो इस वाले ट्रायंगल का जो नोटेशन होता है, जैसे आप अगर बुक्स वगैरह पढ़ते होंगे तो क्या लिखा हुआ बुक्स में? ट्रायंगल ए बी सी। ठीक, इस ट्रायंगल में अगर बात करें तो इसके कितने साइड्स हो गए सर? 3 साइड्स हो गए, 3 साइड्स। ठीक, 3 साइड्स मतलब सबसे पहले ए बी, ये हो गया बी सी और दिस वन इज ए सी, राइट। अगर मैं इस एंगल को देखूं, इसके ट्रायंगल में जो एंगल फॉर्म हो रहे हैं उसे अगर मैं देख रहा हूं तो मेरे पास है 3 एंगल्स। और इसी 3 एंगल्स को अगर मैं फिगर में शो कर रहा हूं तो आपको फिगर में कहां पे दिख रहा है सर? ये जो 3 लाइन आपको दिख रहे हैं, ये जो 3 लाइन है सर, ए बी, बी सी और सी ए, ये तीनों लाइन आपस में क्लोज्ड हो रही है, जिससे कि यहाँ पे क्लोज्ड फिगर फॉर्म हो रहा है। समझ में आ रही बात? क्लोज्ड फिगर एक प्लेन में फॉर्म हो रहा है। मैंने प्लेन समतल का डिस्कशन अपने प्रीवियस वीडियो में किया हुआ था और जब उसका डिस्कशन कर रहा था तो उस टाइम मैंने प्लेन में एक ट्रायंगल को देखा था कि ट्रायंगल क्या है, एक प्लेन सरफेस हो गया। ठीक, तो आप देखेंगे कि ये 3 लाइन का जो इंटरसेक्शन हो रहा है वो इन पॉइंट्स में हो रहा है। ये देख लो आप, ये पॉइंट्स हो गए ए बी सी। तो ये तीनों पॉइंट्स को हम लोग क्या बोल रहे हैं? इसको हम लोग बोलते हैं वर्टेक्स, या फिर 3 है अपने पास तो ये हो गया वर्टाइसेस, ए कॉमा बी कॉमा सी। ये वर्टाइसेस को हम लोग बोलते हैं शीर्ष, राइट, दिस वन। ठीक है, ए बी एंड सी। अब जब भी लाइंस का इंटरसेक्शन होता है तो वहां पे कुछ एंगल्स फॉर्म होते हैं। अगर मैं एंगल का डिस्कशन करूं तो मेरे पास 3 एंगल्स यहाँ पे फॉर्म हो रहे हैं, 3 एंगल्स, एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी। तो इसी का नोटेशन में देखो क्या लिख रहा हूं यहाँ पे, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। ठीक, एंगल ए को अगर आपको दूसरे और तरीके से यहाँ पे डिनोट करना है तो क्या होगा सर? ये हो जाएगा एंगल बी ए सी। ठीक है, फिर एंगल ए बी सी एंड नेक्स्ट एंगल ए सी बी। तो बीच वाला जो पार्ट होता है ए बी और ये सी, ये जो बीच वाला अल्फाबेटिक लेटर है वो आपके एंगल को शो कर रहा है, राइट। इसका जो नेक्स्ट डिस्कशन होगा, जैसे मैंने यहाँ पे बोला कि मेरे पास ए बी साइड है। ठीक, ए बी साइड में अगर मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूं, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये ठीक, और ए बी साइड में इसके अगर मैं सामने देख रहा हूं, इसके जो अपोजिट में जो एंगल बन रहा है वो कौन सा एंगल बन रहा है सर? मुझे एंगल यहां पे दिख रहा है, कौन सा? इस साइड के अपोजिट में ये एंगल बनते हुए दिख रहा है, मतलब उसका नाम क्या है? एंगल सी। ठीक, तो अगर एंगल सी को यहाँ पे शो कर रहे हैं तो वो किसके अपोजिट में बन रहा है सर? साइड ए बी के, दैट इज कॉल्ड करस्पॉन्डिंग एंगल, या उसके सामने के कोण विपरीत कोण, अपोजिट एंगल। ठीक है, ये हो गया अपने पास। तो ए बी के करस्पॉन्डिंग आप देखेंगे तो एंगल सी बन रहा है। उसी तरीके से अगर मैं चलो ए सी पे खड़ा हुआ हूं, ए सी साइड पे मैं खड़ा हुआ हूं और इसके अपोजिट में, इसके सामने अगर जो मैं कोण देख पा रहा हूं, जो एंगल देख पा रहा हूं वो क्या है सर? एंगल बी। और अगर मैं यहाँ पे लेट सपोज मैं साइड बीसी पे खड़ा हूं, भुजा, भुजा कौन सी? बीसी पे, अगर उसके सामने मैं खड़ा हूं यहाँ पे तो इसके सामने कौन सा एंगल दिख रहा है सर? मुझे एंगल सी दिख रहा है। दैट इज कॉल्ड कि जो भी साइड होंगे उसके अपोजिट में, उसके करस्पॉन्डिंग में कौन सा एंगल यहाँ पे बन रहा है। ठीक, इतना बेसिक आपको एक ट्रायंगल के बारे में पता होना चाहिए। तो ये डेफिनेशन आपने कॉपी में बढ़िया तरीके से नोट्स बनाते चलो।
ठीक। सो नेक्स्ट यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट डिस्कशन है, अब मैंने 3 टाइप की चीजें यहाँ पे बात की हैं। 3 टाइप मतलब सर 3 टाइप के साइड्स और 3 टाइप के एंगल्स। एक ट्रायंगल्स में आप देखेंगे तो मैंने यहाँ पे 3 टाइप की बात कही है, 3 साइड्स और 3 एंगल्स। ठीक, अब इसी साइड और इसी एंगल पे बेस्ड हम लोग ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टीज देखने वाले हैं। समझ में आ रही बात? तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी होती है ट्रायंगल के लिए, ठीक, ट्रायंगल की सबसे पहली प्रॉपर्टी है सम ऑफ, जैसे अगर मैं यहाँ पे एक ट्रायंगल फॉर्म कर रहा हूं, ये मेरे पास एक ट्रायंगल है, दिस वन, ट्रायंगल ए बी और ये सी। यहाँ पे एंगल्स बन रहे हैं, एंगल ए, ये एंगल हो गया एंगल बी और ये हो गया एंगल सी। ठीक, तो अगर मैं ट्रायंगल का यहाँ पे फर्स्ट प्रॉपर्टी देखता हूं तो इसका होता है सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स in a triangle is equal to 180 डिग्री। ठीक, इसका मतलब है कि जितने भी इंटीरियर एंगल्स यहां पे बन रहे हैं, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, सभी का जो सम होगा, जो सभी का योग होगा, वो 180 डिग्री के बराबर होगा। मतलब इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। सर इसको अपन ऐसा भी लिख सकते हैं ना, ये देखो तो एंगल बी ए सी प्लस एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए सी बी दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये प्रॉपर्टी आपने अपने स्कूल लाइफ में, अपने बचपन में इसको पढ़ा होगा और बहुत ही सिंपल प्रॉपर्टी है जो हर जगह हर क्वेश्चन में अप्लाई होते रहेगी। ठीक, चलो तो नेक्स्ट अपना डिस्कशन है इसके साइड्स पे बेस्ड ट्रायंगल्स के टाइप्स क्या क्या होते हैं, है ना। किस पे बेस्ड बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, साइड्स पे बेस्ड, मतलब भुजा, इसके भुजाओं पे बेस्ड क्या क्या अपने को टाइप्स देखने, दिस वन। ठीक, तो नेक्स्ट टाइप अपने पास यहाँ पे निकल के आ रहा है और उसका नाम क्या लिखा है, इक्विलैटरल ट्रायंगल। ये देखो इक्विलैटरल ट्रायंगल की अगर अपन यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले एक ट्रायंगल फॉर्म करता हूं। ये मेरे पास एक ट्रायंगल हो गया, ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है सर, तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले लिखा कि मेरे पास जो फिगर बना हुआ है ए बी सी, उसमें जो 3 साइड्स आपको दिख रहे हैं, कौन कौन सर 3 साइड्स यहाँ पे, ए बी सी और ए सी, ये 3 साइड्स को मैंने लिखा। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए इंपॉर्टेंट ये होता है कि कोई ट्रायंगल इक्विलैटरल कब बनता है, जब उसके तीनों साइड इक्वल होते हैं, तीनों भुजाएं इक्वल होंगी, बराबर होंगी। तो मैंने प्रॉपर्टी यहाँ पे लिखा है इक्विलैटरल के लिए तीनों साइड्स आर इक्वल। अब ये इक्वल का जो नोटेशन है वो फिगर में आपको शो करना है, तो आप कैसे शो करते हो, सर ये तीनों इक्वल है यहाँ पे, ये देखो बढ़िया सा, ये तीनों इक्वल हो गए। ठीक है, अगर मैं इसी के 3 एंगल्स की बात करता हूं, ध्यान से देखना आप लोग, 3 एंगल्स, सो 3 एंगल्स में अपन देख रहे हैं ए बी के करस्पॉन्डिंग आपको कौन सा एंगल दिख रहा है, सर ए बी के करस्पॉन्डिंग कौन सा एंगल, मतलब अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, अगर आप ए बी पे खड़े हैं तो एंगल कौन सा बन रहा है, सर एंगल सी बन रहा है। अगर आप बी सी पे खड़े हैं तो आपके पास एंगल ए बन रहा है, दिस इज एंगल ए। और अगर आप ए सी के सामने देख रहे हैं तो आपको दिख रहा है कि सर एंगल बी यहाँ पे। ठीक, तो ए बी के सामने आपको एंगल सी दिख रहा है, उसी तरीके से आपको बीसी के सामने अगर आप देख रहे हैं बीसी को तो आपको दिख रहा है सर एंगल ए, और आप एसी के सामने खड़े तो आपको दिख रहा है उसके करस्पॉन्डिंग एंगल, उसके अपोजिट एंगल, एंगल बी। ठीक, तो आप एक इक्विलैटरल ट्रायंगल को अगर यहाँ पे डिफाइन कर रहे हो, परिभाषित कर रहे हो, ठीक है, मतलब समबाहु त्रिभुज को आप यहाँ पे डिफाइन कर रहे हो, तो इसका मतलब क्या है कि अगर तीनों साइड्स इक्वल है तो उसके एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे। ठीक, उसके क्या, उसके करस्पॉन्डिंग, उसके अपोजिट एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। मतलब जिस तरीके से आपके पास यहाँ पे साइड इक्वल है वैसे उसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे। इतनी अपने को बात समझ में आ रही है? ठीक है, आप ये भी जानते हैं कि सर तीनों एंगल का जो सम होता है, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, कितना होता है सर, 180 डिग्री। थोड़ी देर पहले आप क्या बोल रहे हैं कि इक्विलैटरल ट्रायंगल के तीनों एंगल्स इक्वल होते हैं, है ना। तो इसका मतलब है कि अगर मैं इसको ऐसा लिखूं, एंगल ए प्लस एंगल ए प्लस एंगल ए, तीनों इक्वल है यहाँ पे, तो मैंने इसको एंगल ए से रिप्लेस कर दिया। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरे पास एंगल ए की वैल्यू सर 60 डिग्री।
अगर एक एंगल 60 डिग्री है तो बाकी क्या होंगे सर, बाकी भी उतने ही होंगे। मतलब अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूं सर एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, कितना हो गया 60 डिग्री। मतलब कि यहाँ पे आपको एक चीज सीखना चाहिए, वो ये है कि इक्विलर ट्रायंगल के लिए जो तीनों साइड्स इक्वल हो गए, तीनों एंगल्स इक्वल हो गए, और उसके साथ साथ सारे एंगल्स का जो मेजरमेंट है वो 60 डिग्री के बराबर आपको दिख रहा है। समझ में आ रही बात? 60 डिग्री के जैसा आप देख सकते हैं मैंने लिखा हुआ है। ठीक, तो ये था इक्विलैटरल ट्रायंगल का ओवरऑल डिस्कशन। इतना आपको पता होना चाहिए, इससे ज्यादा कुछ काम नहीं आएगा। ठीक है ना? चलो अब मैं नेक्स्ट इसका डेफिनेशन आपको दिखा देता हूं। प्यारा सा डेफिनेशन है, बहुत ही सिंपल वर्ड में मैं डेफिनेशन आपके सामने लाया हूं ताकि आपका कंटेंट बहुत बेहतरीन बने यहाँ पे। ठीक, क्या लिखा है डेफिनेशन? अ ट्रायंगल हैविंग ऑल साइड्स इक्वल इज कॉल्ड इक्विलैटरल ट्रायंगल। एक त्रिभुज जिसकी सारी भुजाएं एक समान हो क्या कहलाती है सर? समबाहु त्रिभुज। बराबर है क्या? बढ़िया है क्या? ठीक है, चलो नेक्स्ट डिस्कशन अपना है। नेक्स्ट डिस्कशन है आइसोसेलेस ट्रायंगल। सर ये बढ़िया है, इसका नाम भी अच्छा लग रहा है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक, अब आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए इसको मैं एक्सप्लेन करने के लिए एक फिगर फॉर्म कर देता हूं। ये देखो, फिर से मैंने एक फिगर यहां पे लिया और इस फिगर में मैंने ट्रायंगल लिया ए बी और ये सी। यहां पे एंगल आपको दिख रहे हैं ए बी, यहां पे आपको एंगल दिख रहा है और यहां पे एंगल सी दिख रहा है। ठीक, अगर मैं एक आइसोसेलेस ट्रायंगल को डिफाइन करता हूं तो जैसे इक्विलैटरल में सारे साइड्स इक्वल हो रहे थे, उसी तरीके से आइसोसेलेस में कोई भी दो साइड इक्वल होंगे, है ना? तो कैसे होंगे मैं आपको बता रहा हूं। मैंने बोला कि लेट सपोज जो थ्री साइड्स हैं उसमें ए बी और ए सी जो है वो इक्वल है। सर दो इक्वल है, आपके पास तीन साइड है, दो इक्वल है, तो तीसरा क्या है सर? तीसरा जो है वो नॉट इक्वल रहेगा। तीसरा क्या रहेगा अपने पास? नॉट इक्वल। कौन? बीसी। ठीक है, ये अपने को बात समझ में आ रही है? सर आप यहां पे बोल रहे हैं कि साइड तीसरा अनइक्वल है, इस अनइक्वल साइड को हम लोग बोलते हैं बेस। क्या बोलते हैं इसको? बेस। मतलब हिंदी में इसको अगर बोलें तो ये होता है आधार ऑफ स्वमद्विबाहु त्रिभुज। नाम से आपको पता चल रहा है स्वमद्विबाहु त्रिभुज मतलब ऐसे त्रिभुज जिसकी कोई भी दो साइड्स, कोई भी दो भुजाएं बराबर हो। क्लियर है अपने को? ठीक है। ये अब बोले सर साइड की बात हो गई, अगर मैं इसके करस्पॉन्डिंग एंगल की बात करूं तो ये हो गया एंगल सी और ये हो गया एंगल बी इज नॉट इक्वल टू, इसके करस्पॉन्डिंग कौन है? एंगल ए। इसका मतलब है सर कि जो मैं एजम्पशन, जो मैं यहां पे माना हूं कि ये दो साइड इक्वल हैं और ये नहीं है, उसमें एंगल सी और एंगल बी दोनों इक्वल होंगे और एंगल ए जो है वो दोनों से अनइक्वल होगा, बराबर नहीं होगा। समझ में आ रही बात? तो ये मैंने डिफाइन किया आइसोसेलेस ट्रायंगल को। ठीक, बोले सर आपने ये कैसे जाना कि ए बी और ए सी ही इक्वल है? सर कुछ भी हो सकता है ना, तीन में से कोई भी दो साइड इक्वल हो सकते हैं। तो मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए बस बताया है, अदरवाइज इसके डिफरेंट केसेस भी बन सकते हैं, तो वो डिफरेंट केसेस की बात कर लेते हैं। ठीक, उसके पहले देखो ये डेफिनेशन क्या लिखा है कि टू साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ इज कॉल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल, या फिर दो भुजाएं समान लंबाई की हैं समद्विबाहु त्रिभुज कहलाती हैं। राइट, समझ में आ गई पूरी बात यहाँ पे? ठीक है, अब मैं वो थ्री केस की यहाँ पे बात करता हूं कि अपने को आइसोसेलेस ट्रायंगल के तीन केस क्या क्या बनेंगे यहाँ पे। ठीक, देखो मैंने यहाँ पे एक ट्रायंगल लिया, ध्यान से देखना। फर्स्ट केस, केस नंबर 1, ये इसमें लिया मैंने, ये मेरे पास हो गया ए बी और ये सी। ठीक, फर्स्ट केस मैं बोल रहा हूं कि लेट सपोज मेरे पास ए बी जो है वो ए सी के इक्वल है और इज नॉट इक्वल टू बी सी। ध्यान समझना आप लोग, इसके करस्पॉन्डिंग एंगल कौन कौन होंगे? सर एंगल सी इक्वल हो जाएगा, फिर एंगल बी इक्वल हो जाएगा, इज नॉट इक्वल टू एंगल ए। ठीक, ये मेरे पास फर्स्ट केस हो गया। अब सेकेंड केस की बात करें यहाँ पे, सेकेंड केस मेरे पास क्या आने वाला है? एक और ट्रायंगल ले लो बढ़िया सा, ये देखो
ए बी और ये सी। इस बार मैंने क्या बोला कि इस केस में मेरे पास ए बी जो है वो बी सी के इक्वल है, इज नॉट इक्वल टू ए सी। तो इसके करस्पॉन्डिंग कौन से एंगल बन रहे हैं यहाँ पे, एंगल सी। इसके करस्पॉन्डिंग कौन से एंगल बन रहे हैं, एंगल ए, विच इज नॉट इक्वल टू इसके करस्पॉन्डिंग एंगल बी। ये सेकंड केस हो गया, ठीक है ना, डिफरेंट केसेस की मैं जो बात कर रहा था। उसके बाद अगर मैं थर्ड यहाँ पे देखूं, ध्यान से आप लोग देखते रहना, थर्ड केस। ये थर्ड केस यहां लिखा मैंने, ए बी और ये सी। ठीक, इस केस में मैंने बोला कि लेट सपोज ए सी जो है वो बी सी के इक्वल है, इज नॉट इक्वल टू ए बी। ये हो गया मेरे पास थर्ड केस। ठीक, अगर ए सी के करस्पॉन्डिंग आप देखेंगे तो एंगल बी बन रहा है, उसी तरीके से बी सी के करस्पॉन्डिंग एंगल ए बन रहा है, इज नॉट इक्वल टू इसके करस्पॉन्डिंग क्या है, एंगल सी। इसका मतलब है कि मैंने तीनों केस को यहाँ पे डिफाइन कर दिया ताकि आप क्वेश्चन में आपको दिखे कि सर आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो जब तक क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि सर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, दैट इज ओके, दैट इज ओके कि हाँ पता है आपको आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो दो साइड होती हैं तीन में से वो इक्वल होंगी, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि कौन सी इक्वल होंगी, है ना, तो वो आपको क्वेश्चन में पहचानने आना चाहिए, आपका क्वेश्चन में अप्रोच इंपॉर्टेंट होना चाहिए। तो मैं ऐसे क्वेश्चन लेके आऊंगा, आप वरी मत करो उसके लिए। ठीक, तो मैंने तीनों केस को यहाँ पे बता दिया है, कहीं ना कहीं क्वेश्चन में ये काम आएगा, राइट। अब देखो इंपॉर्टेंट मेरे को ये बताना है, इस पूरे डिस्कशन में जो मैं अनइक्वल साइड की बात कर रहा था, अनइक्वल साइड, ये अनइक्वल साइड को हम लोग बोलते हैं बेस। क्या बोलते हैं, बेस या फिर आधार। ठीक, अगर किसी क्वेश्चन में आपके पास लिखा हुआ है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है और वो अनइक्वल साइड है, या फिर क्वेश्चन में ऐसा लिखा है कि वो बेस है, तो वो एक्चुअली में अनइक्वल साइड को ही शो कर रहा है, जो साइड जो भुजाएं बराबर नहीं है बाकी दो साइड से। इतनी बात क्लियर हो गई आपने को, ठीक है। चलो अब सर आपने साइड के बारे में तो बता दिया ना, आप सर ये एंगल को भी तो कुछ बोलते होंगे ना, डेफिनेटली इसको बोलते हैं, और मैं उसको यहाँ पे आपको बताने जा रहा हूं। ये जो एंगल आपको दिख रहा है, एंगल ए, एंगल बी और ये एंगल सी, जो कि अनइक्वल है, यहाँ पे क्या बोल रहा हूं, जो अनइक्वल है, ये मैंने इसको मार्क कर दिया येलो कलर से, आप देख सकते हो तीनों एक ही चीज है। ये हो गया मेरे पास अनइक्वल साइड, जो बराबर नहीं है बाकी दो एंगल से यहाँ पे और बाकी दो साइड से। ठीक, तो ऐसे एंगल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसे एंगल को हम लोग बोलते हैं वर्टिकल एंगल, वर्टिकल एंगल, या फिर इसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग शीर्ष कोण। इतनी बात अपने को क्लियर हो गई होगी यहाँ पे। ठीक, ये था ओवरऑल डिस्कशन आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में, इतना आपको पता होना चाहिए, है ना। चलो तो नेक्स्ट यहाँ पे मूव कर रहा हूँ, जैसा आप इसको नोट कर सकते हो बढ़िया सा, है ना। तो मैंने अलग अलग कलर यहाँ पे यूज किया है ताकि आपको चीजें दिख सके। आप साथ में अगर इसको आप लिखना है, ये क्या शो कर रहा है सर, ये अपने को शो कर रहा है अनइक्वल साइड्स को, अनइक्वल साइड्स को, ठीक है, जिसको हम लोग बेस बोल रहे हैं आइसोसेलेस के लिए। ठीक, चलो नेक्स्ट अपने पास है, देखो डेफिनेशन यहाँ पे पढ़ चुके हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टाइप अपने पास है स्केलिन ट्रायंगल, विषम भुज त्रिभुज। सर मस्त नाम है सर इसका भी, स्केलिन, मस्त। यहाँ पे प्रॉपर्टी भी देख लेते हैं फिर। मैंने एक ट्रायंगल लिया ए बी और ये सी। ठीक, ये हो गया एंगल ए, दिस वन इज एंगल बी एंड दिस वन इज एंगल सी। अगर आप एक स्केलिन ट्रायंगल को शो कर रहे हो तो आप बोलेंगे कि सर ऐसे ट्रायंगल्स, ऐसे त्रिभुज जिसके तीनों साइड इक्वल नहीं होते हैं, अनइक्वल लेंथ, है ना, अनइक्वल लेंथ मतलब जिसकी लंबाई जो है वो साइड्स की बराबर नहीं होगी, ऐसे त्रिभुज को हम बोलते हैं विषम भुज त्रिभुज। ठीक है ना, ए इज नॉट इक्वल टू बी सी, इज नॉट इक्वल टू ए सी। अब देखो आपने साइड पे कमेंट कर दिया, अब एक काम करते हैं एंगल से भी कमेंट करते हैं। तो एंगल सी इज नॉट इक्वल टू एंगल ए, इज नॉट इक्वल टू एंगल बी। इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं सर, एंगल्स भी इक्वल नहीं है ना साइड्स इक्वल है, ऐसे त्रिभुज को हम बोलते हैं विषम भुज त्रिभुज। क्या बोल रहे हैं, स्केलिन ट्रायंगल, राइट। ये हो गया अपने पास।
डेफिनेशन भी आप देख सकते हैं, ऑल थ्री साइड्स ऑफ डिफरेंट लेंथ आर कॉल्ड स्केलिन ट्रायंगल। ये देख लो, तीनों भुजाएं भिन्न भिन्न, देखो भिन्न भिन्न यहाँ पे लंबाई की हैं, विषमभुज त्रिभुज कहलाती हैं। बढ़िया है क्या सर, समझ में आ गया क्या? चलो आगे बढ़ते हैं। ये तो अभी हम लोगों ने बात किया ट्रायंगल्स के टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, भुजाओं पे बेस्ड, क्योंकि मैं हमेशा जब तीनों साइड को एक्सप्लेन कर रहा था मैं साइड की बात कर रहा था, है ना, और उसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स, उसके अपोजिट में एंगल, उसके विपरीत में एंगल जो भी थे। अब मैं यहाँ पे बात करूंगा ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। अब देखो, ये जो एंगल्स आपको दिख रहे हैं, ये एंगल्स मतलब कि जो ट्रायंगल्स में कोण बन रहे हैं, एंगल बन रहे हैं, उस पे बेस्ड कैसे प्रॉपर्टी निकल के आएंगे, है ना। तो अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट प्रॉपर्टी को देखता हूं, इसके फर्स्ट टाइप को देखता हूं, तो आपको याद होगा मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आपको एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल और राइट एंगल का डिस्कशन किया था, मतलब अधिक कोण, न्यून कोण और समकोण। अब इन्हीं पे बेस्ड हम लोग देखेंगे ट्रायंगल्स के टाइप्स, ठीक, जिसमें फर्स्ट टाइप आपके सामने शो हो रहा है, उसका नाम क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल। अब राइट एंगल ट्रायंगल का अगर अपन डिस्कशन करते हैं, ये देख लो, राइट एंगल ट्रायंगल मतलब समकोण, जहां पे बात होगी 90 डिग्री की, जहां पे बात किसकी होगी, 90 डिग्री की। मतलब जहां पे भी आपको किसी ट्रायंगल में 90 डिग्री दिख गया, उसका मतलब है कि वो क्या है, राइट एंगल है। तो सर अपने पास ट्रायंगल्स में 3 एंगल्स बनते हैं, ठीक, और ये 3 एंगल्स जितने अपने पास बन रहे हैं, क्या वो सभी 90 डिग्री होंगे क्या? ये बिल्कुल भी नहीं, यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं। आपको अगर मैं फिगर वाइज शो करूं इसको, तो फिगर वाइज ये हो गया ट्रायंगल ए बी सी, ए बी और ये सी। इसमें से मैंने ये माना है, ये एज्यूम किया हुआ है कि जो वर्टाइस बी है, यहाँ पे वर्टेक्स बी है, उस पे 90 डिग्री बन रहा है ना। इस पे क्या बन रहा है, 90 डिग्री। अगर मैं 90 डिग्री को देख रहा हूं तो एंगल बी पे बन रहा है वो, है ना। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि इस वाले ट्रायंगल में ए बी सी एंगल बी कितना है सर, 90 डिग्री है मेरे पास। तो सर एक बात बताइए, तो तीनों एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है? सर तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, जिसमें से आपने ऑलरेडी अपने फिगर वाइज ये बोल के रखा है कि वो 90 डिग्री एंगल बी है ना। कितना है, बी है। इसका मतलब ये कितना हो जाएगा सर, बाकी दो एंगल का सम कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। सर मुझे ना ये कुछ जाना पहचाना लग रहा है। सर कौन जाना पहचाना लग रहा है? आप अगर ध्यान से देख रहे होंगे, ये जो एंगल ए है इस फिगर के अकॉर्डिंग और एंगल सी है, ये दोनों एंगल्स का सम 90 डिग्री है। अगर किसी भी दो एंगल का सम अगर 90 डिग्री के इक्वल हो जाता है, तो ऐसे एंगल्स को हम लोग क्या बोलते हैं? याद करो, मेरे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था, अगर आप नहीं देखे हो तो उसको जाके देखना जरूर, आप लोग बहुत कुछ सीखने मिलेगा आपको। ऐसे एंगल्स को हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक। इसका मतलब है कि इसको मैं बढ़िया सा बॉक्स बनाता हूं, और बॉक्स बनाने के बाद इसको मैं क्या बोलूंगा कि एंगल ए एंड एंगल सी आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। मतलब एंगल ए और एंगल सी क्या है यहाँ पे सर, ये मेरे पास पूरक कोण है। कौन है ये लोग? पूरक कोण। इतनी बात अपने को समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। इसका मतलब है सर कि ऐसे ट्रायंगल जिसमें कोई भी एक एंगल 90 डिग्री हो गया, तो वो हो गया राइट एंगल ट्रायंगल। सर दो हो सकते हैं क्या? सर दो हो सकते हैं क्या? दो मतलब ये देखो, अगर मैं बोला कि चलो ये भी 90 डिग्री है, तो यार ऐसा पॉसिबल ही नहीं है ना। सर क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि 90 प्लस 90 कितने हो गए सर, 180 डिग्री यहीं पे हो गए। सर ये कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 0 डिग्री। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है यार, अगर वो 0 डिग्री है तो ट्रायंगल तो बनेगा ही नहीं ना, ठीक। तो ट्रायंगल की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग तीनों एंगल का सम 180 डिग्री तो होता है, वी नो दैट। बट इंपॉर्टेंट चीज ये मैं बोल रहा हूं कि कोई भी एक एंगल ही 90 डिग्री के बराबर होगा। ऐसे त्रिभुज को, ऐसे ट्रायंगल को हम लोग बोल रहे हैं राइट एंगल ट्रायंगल। जहां पे भी आपको 90 डिग्री दिख गया, वो राइट एंगल ट्रायंगल को आपको शो करेंगे, ठीक। इतनी बात आपको समझ में आ रही है? बाकी जो दो एंगल हैं वो हो जाएंगे एक दूसरे के पूरक या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक। अब उसके बाद आप अपने बचपन को याद करो, और बचपन में एक चीज हम लोगों ने पढ़ा था, उसका नाम था पाइथागोरस थ्योरम। आपको याद है क्या? पाइथागोरस थ्योरम, ठीक। ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ है।
पाइथागोरस प्रमेय या पाइथागोरस थ्योरम। ठीक, अब इस थ्योरम को हम लोगों ने अपने 9th और 10th क्लास में पढ़ा होगा। ये थ्योरम जो है वो किस ट्रायंगल में अप्लाई होता है? इसी राइट एंगल ट्रायंगल में ही तो अप्लाई होता है ना। तो अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम को डिफाइन करूंगा तो मुझे सबसे पहले पता होना चाहिए, मुझे सबसे पहले पता होना चाहिए कि मेरे पास राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर कौन है, बेस कौन है, ये सब कुछ। ठीक है ना। तो मैंने लेट सपोज इसको लिया थीटा, जो भी इस थीटा के बात कर रहे हैं हम लोग, सर थीटा यहाँ पे क्या है? अब एक बात आप मुझे बताओ कि एंगल ए और एंगल सी जो होंगे वो कंफर्म, ये देखो मैं क्या लिख रहा हूं, एंगल ए जो है, एंगल ए इज लेस देन 90 डिग्री, एंगल सी इज लेस देन 90 डिग्री। तो दोनों के दोनों यहाँ पे क्या बना रहे हैं सर? दोनों के दोनों एक्यूट एंगल बना रहे हैं यहाँ पे। ठीक, तो मैंने लेट सपोज एक्यूट एंगल यहाँ पे सी पे लिया हुआ है और इसके सामने इसके जो अपोजिट में जो भी साइड होगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर। इसको हम लोग बोलेंगे परपेंडिकुलर। ठीक है, परपेंडिकुलर के साथ में आप देखेंगे, परपेंडिकुलर के साथ में जो साइड 90 डिग्री बना रहे हैं, मतलब सर आप ये बोल रहे हैं क्या कि जो ए बी है वो परपेंडिकुलर है बीसी के? बिल्कुल, मैं आपको यही बोलना चाह रहा हूं। तो जो भी परपेंडिकुलर के साथ में 90 डिग्री फॉर्म करेंगे, मतलब कि जो साइड परपेंडिकुलर के साथ 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है उसको हम लोग बोलते हैं बेस। ये इसका मतलब बेस को हम लोग हिंदी में क्या लिखते हैं? आधार। क्या लिखते हैं? आधार। परपेंडिकुलर को हम लोग क्या बोलते हैं सर? लंब। आपको याद होगा, ठीक है ना। उसके बाद ये तो परपेंडिकुलर और बेस हो गया, मतलब परपेंडिकुलर और बेस जो होंगे वो ऑलवेज 90 डिग्री होंगे। ये समझ में आ रही बात? लंब और आधार। उसके बाद जो लॉन्गेस्ट साइड आपको दिख रहा है, ये आपको क्या दिख रहा है सर? ये आपके पास है लॉन्गेस्ट साइड, लॉन्गेस्ट साइड। ठीक, तो लॉन्गेस्ट साइड को हम लोग बोलते हैं हाइपोटेनस। ठीक, और हाइपोटेनस को हम लोग हिंदी में बोलते हैं कर्ण। ये चीज आपको पता होनी चाहिए, है ना। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल के कुछ प्रॉपर्टीज इसमें अपन थ्योरम देख रहे हैं, पाइथागोरस थ्योरम। तो इसके अकॉर्डिंग मैं लिख रहा हूं परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर। मतलब मैं अगर फिगर के वाइज देखूं तो ए बी स्क्वायर ये हो गया बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर, या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ए सी इज इक्वल टू ओवर रूट ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो इसको हम लोग बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। आपको याद होगा हम लोग इसको स्कूल में प्रूफ भी करते थे, लेकिन अपने को प्रूफ करने की जरूरत नहीं है ना। इसको हम लोग सिद्ध भी करते थे। अपने गवर्नमेंट एग्जाम के प्रिपरेशन में कोई आपको प्रूफ करने नहीं बोलता है, तो अपने को इसको जरूरत नहीं है, आपको ये पता होना चाहिए। ठीक, तो मैंने ये ओवरऑल डिस्कशन क्या किया हुआ है? ये डिस्कशन था राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में। इतना आपको राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पता होना चाहिए। ये ध्यान रखना कि इसमें जो लॉन्गेस्ट साइड है वो कौन है यहाँ पे सर? हाइपोटेनस, जो सबसे बड़ा भुजा होगा इस ट्रायंगल का, और बाकी दोनों जो है वो छोटे होंगे। ठीक, दूसरी चीज आपको ये ध्यान रखना है कि बाकी जो दो एंगल्स हैं, ये 90 डिग्री को छोड़ के जो बाकी दो एंगल्स हैं वो ऑलवेज एक्यूट एंगल होंगे, जिनका सम जो है वो 90 डिग्री के इक्वल होगा। क्वेश्चन में यूज होता रहेगा, बस बहुत बारीकियों को मैं आपको बता रहा हूं यहाँ पे, ठीक है ना। चलो, तो इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। ये नोट कर लिए होंगे आप लोग। सर आप डेफिनेशन पहले क्यों नहीं बताते हो? सर हमेशा आप पहले एक्सप्लेन करते हो। यार डेफिनेशन लिखवाने के बाद ना चीजें रटने लगते हैं हम लोग, इसलिए मैं पूरा एक्सप्लेन करता हूं, और जैसे ही आपके सामने भी डेफिनेशन आएगा, ये देखो आने ही वाला है, बस आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। द ट्रायंगल्स इन विच द मेजर ऑफ एनी वन एंगल इक्वल्स 90 डिग्री, या फिर त्रिभुज जिनमें किसी एक कोण की माप 90 डिग्री के बराबर हो गई, राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज कहलाएंगे। ठीक है भाई, आगे मूव करें क्या? ये देख लो, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, न्यून कोण त्रिभुज। बोले सर ये क्या होता है? इसके लिए मैं फिर से यहाँ पे फिगर बना देता हूं। ये देख लो, ये मैंने फिगर बनाया, ए बी और ये सी। ठीक, यहाँ पे एंगल ए है, यहाँ पे एंगल बी है, और यहाँ पे एंगल सी है। ठीक, अगर मैं एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, है ना, ध्यान सुनना मेरी बात को, या न्यून कोण त्रिभुज की अगर मैं बात कर रहा हूं, तो हम लोग ये प्रॉपर्टी जानते हैं, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, इन तीनों का जो जोड़ होता है, योग होता है, वो 180 डिग्री होता है।
तो एक्यूट एंगल से आप समझ क्या रहे हैं सर? एक्यूट एंगल से हम लोग ये जानते हैं, पहले से आपकी वीडियोस देखे हैं कि जहां पे भी थीटा की वैल्यू लेस देन 90 डिग्री होती है या न्यून कोण त्रिभुज, उस हर एक जगह पे आपके पास क्या एंगल बनता है? एक्यूट एंगल। इसका मतलब है कि अगर मैं इसको ट्रायंगल में लेके आता हूं तो ट्रायंगल में जितने भी एंगल्स बन रहे हैं सर, कौन कौन से एंगल? एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, तीनों के तीनों एंगल्स 90 डिग्री से लेस होंगे। तीनों के तीनों, अगर तीनों के तीनों 90 डिग्री से लेस हैं तो ये कौन सा ट्रायंगल बनाएंगे? एक्यूट एंगल ट्रायंगल। इतनी बात अपने को समझ में आई क्या? ठीक है, ओके। अब देखो मेरा जो डिस्कशन है, अब मैं एंगल से साइड पे आता हूं। जैसे मैंने यहां पे डिस्कशन में लाया साइड के बारे में, मैंने बोला कि लेट सपोज ये जो वर्टेक्स बी है, ये जो शीर्ष आपको दिख रहा है बी, उसके सामने ये है लेट सपोज बी, है ना। लेट सपोज ए के सामने मुझे दिख रहा है सर ये ए है, फिर उसके बाद मुझे सी के सामने, सी वर्टेक्स के सामने मुझे दिख रहा है ये सी, ये मैंने साइड ले लिया, है ना। मैंने यहाँ पे बोला कि मेरे पास जो बी है वो लॉन्गेस्ट साइड है, मैंने ऐसा एज्यूम किया हुआ है ये लॉन्गेस्ट साइड। अदरवाइज क्वेश्चन में आपके पास मेंशन रहेगा कौन सा लॉन्गेस्ट है, वो क्वेश्चन देखते पता चल जाएगा, है ना। और बाकी दो क्या हो गए? इससे छोटे हो गए। सबसे बड़ी भुजा जो है इस त्रिभुज में वो बी को मैंने एज्यूम किया हुआ है। तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है कि यहाँ पे बी स्क्वायर जो है और बाकी दो साइड ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये ऑलवेज लेस होगा। दिस इज द प्रॉपर्टी फॉर एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ये आपको पता होने चाहिए, क्वेश्चन को बनाने में अपन इसको यूज करेंगे, है ना। एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ठीक। सर समझ में नहीं आया सर, इसका प्रूफ भी होता है, उसका अपने को जानने की जरूरत नहीं है। आपको थोड़ी देर पहले मैंने जो डिस्कशन किया था, उस डिस्कशन में मैंने राइट एंगल को किया था, आपको याद होगा, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट। राइट एंगल ट्रायंगल में मैंने कुछ ऐसा लिखा हुआ था, जो लॉन्गेस्ट साइड होता है ए सी स्क्वायर, ये होता है ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ठीक, ये वाला पार्ट। AC को मैंने बोला कि AC मेरे पास यहाँ पे लेट सपोज बी स्क्वायर है, ठीक, और ये हो गया मेरे पास सी स्क्वायर और ये हो गया ए स्क्वायर। याद करो मैंने ये लिखवाया था आपको, ये लिखवाया था, और उसी के बेसिस में मैंने साइड लिया BCA। तो आप देख सकते हैं कि ये दोनों प्रॉपर्टी कुछ सिमिलैरिटी है, बस यहाँ पे लेस देन का साइन है, यहाँ पे इक्वल का साइन है। अगर ये चीज फॉलो हो रही है किसी फिगर में, किसी ट्रायंगल में, तो वो राइट एंगल है। अगर ये चीज फॉलो हो रही है तो वो क्या है सर? एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ठीक। मैं ऐसा क्वेश्चन भी लूंगा, आप उसके लिए बिल्कुल वरी मत होना, आपका पूरा कॉन्सेप्ट बस बढ़िया हो जाएगा, ठीक। चलो अब मैं यहाँ पे नेक्स्ट डिस्कशन करने जा रहा हूं। तो देख लो एक बार डेफिनेशन, आप देख लो, ट्रायंगल्स इन विच द मेजर ऑफ थ्री एंगल्स आर लेस देन 90 डिग्री। मैं इसी की तो बात कर रहा था, जिसमें जो कोणों की माप होगी वो हमेशा 90 डिग्री से कम होगी, है ना, ठीक। चलो नेक्स्ट अपने पास टाइप है ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल के बारे में। क्या है? ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, ठीक। अब ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल में मैंने एक फिगर यहां पे फिर से बनाया, और इस ट्रायंगल का मैंने नाम दे दिया ए बी और ये सी, ठीक। आप देखो कि सर ये जो साइड दिख रहा है ये कितना एंगल बन रहा है? ये मेरे दो पंजों के बीच में कितना एंगल बन रहा है सर? 90 डिग्री का। अब मैंने क्या किया कि मैंने साइड को थोड़ा टिल्ट कर दिया, ये इस वाले हाथ को देखो ये टिल्ट कर दिया, तो क्या हुआ कि ये जो एंगल है अब वो 90 डिग्री से ज्यादा हो गया। तो आप देखेंगे सर यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री से ज्यादा है। मैं ऐसा फिगर वाइज देख पा रहा हूँ, तो एंगल बी इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। सर अगर ये 90 है ना, और तीनों का जो सम होता है, अगर मैं एक ट्रायंगल को देखता हूं, तीनों एंगल का जो सम है वो 180 डिग्री होता है, उसमें से एक जो है वो 90 से ज्यादा हो गया, तो बाकी जो एंगल बनेंगे वो कितने होंगे सर? वो कंफर्म 90 डिग्री से कम होंगे। इसका मतलब है एंगल ए जो है वो लेस देन 90 डिग्री, और वैसे ही एंगल सी जो है वो लेस देन 90 डिग्री। इसका मतलब है कि अगर आप किसी ट्रायंगल को डिफाइन कर रहे हो और वो डेफिनेशन में आप ये बोल रहे हो कि सर वो ऑब्ट्यूस एंगल है, तो ऑब्ट्यूस एंगल के लिए मैंने आपको कुछ लिखवाया था, आप याद करो। ऑब्ट्यूस एंगल से आप समझ रहे हैं कि जहां पे थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से ज्यादा होगी, 90 डिग्री से ज्यादा,
इसका अगर मैं प्रॉपर रेंज लिखूं तो प्रॉपर रेंज मैंने आपको लिखवाया था 90 डिग्री से ग्रेटर और 180 डिग्री से लेस। ये प्रॉपर्टी होती है अधिक कोण के लिए, है ना। तो यही तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जो एंगल बी है वो कौन सा एंगल बना रहे हैं यहाँ पे। तो सर ये बना रहे हैं ऑब्ट्यूस एंगल। और अगर मैं एंगल ए और सी, बाकी दो बचे हुए एंगल्स हैं, ये कौन सा एंगल बनाएंगे सर? ये बनाएंगे एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल मतलब क्या होता है सर? ये न्यून कोण और ये अधिक कोण, है ना। मतलब कि किसी ट्रायंगल में अगर कोई भी एक एंगल 90 डिग्री से ज्यादा हो गया, कोई भी एक एंगल बोल रहा हूं, कोई भी एक एंगल, सर एक से ज्यादा एंगल 90 डिग्री से ग्रेटर हो सकते हैं क्या? पॉसिबल ही नहीं है भाई। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि सर ये भी तो फॉलो होना इंपॉर्टेंट है ना। 180 डिग्री के बराबर होनी चाहिए तीनों एंगल्स का जो जोड़ है, जिसका जो योग है। इसका मतलब है सर कि कोई एक एंगल ऑब्ट्यूस होगा और बाकी दोनों एक्यूट होंगे। ऐसे ट्रायंगल्स को हम लोग बोलते हैं ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। इतनी बात अपने को समझ में आ रही है? ठीक। अब देखो, एक प्रॉपर्टी होती है ट्रायंगल में, सबसे जो लार्जेस्ट एंगल आपको दिख रहा है, जो सबसे बड़ा कोण है, वो कौन है यहाँ पे सर? वो ये है। ये मैं बोलूंगा लार्जेस्ट एंगल, सबसे बड़ा कोण। क्या बोलूंगा इसको मैं? सबसे बड़ा कोण, जो मैंने फिगर यहाँ पे लिया हुआ है। जब भी किसी ट्रायंगल में कोई एंगल बन रहा है और वो सबसे बड़ा है, तो उसके सामने में जो साइड बन रहा है, कौन सा साइड सर? ये एसी। एसी दिख रहा है उसके सामने अपोजिट एंगल, तो वो भी लार्जेस्ट होगा यहाँ पे साइड। ये क्या हो जाएगा? लार्जेस्ट साइड इन दिस ट्रायंगल, है ना। तो किसी लार्जेस्ट एंगल के सामने हमेशा लार्जेस्ट साइड होगा, या किसी लार्जेस्ट साइड के सामने लार्जेस्ट एंगल होगा। ये कंफर्म है, दोनों एक दूसरे के पूरक होंगे यहाँ पे। समझ में आ रही बात? या फिर कोई एक स्मॉलर एंगल है, जो सबसे छोटा कोण है, उसके सामने में जो साइड है वो हमेशा स्मॉलर होगा, और जो स्मॉलर साइड है उसके सामने में जो एंगल बन रहा है वो भी हमेशा स्मॉलर ही होगा। ये दोनों एक दूसरे के पूरक हो गए। समझ में आ गई बात? दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो गए, है ना। अब मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपको, जो मैंने प्रॉपर्टी लिखवाया था आपको राइट एंगल ट्रायंगल में, जो मैंने प्रॉपर्टी आपको लिखाई है एक्यूट एंगल ट्रायंगल में, उसी को मैं फिर से लिखने जा रहा हूं। मैंने बोला कि मेरे पास ये सी है साइड, ये बी है, और मेरे पास ये ए है। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस, इसमें प्रॉपर्टी होंगी बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये ऑलवेज ग्रेटर होंगे यहाँ पे। इतना डिस्कशन अपने को समझ में आया क्या? बेहतरीन टाइप से सर, बिल्कुल समझ में आ गया सर एकदम। बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ध्यान रखना कि ये जो है वो लार्जेस्ट होगा, लॉन्गेस्ट होगा ये साइड ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल के लिए। तो ये था पूरे 6 टाइप के ट्रायंगल का डिस्कशन। इसका डेफिनेशन एक बार देख लें क्या? देखो तो इसका डेफिनेशन देखो, प्यारा सा, सब समझ जाओगे आराम से आप। ट्रायंगल्स इन विच द मेजर ऑफ एनी वन एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, जिसमें किसी एक कोण का माप जो है, क्या बोल रहे हैं? किसी एक कोण का, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, किसी एक कोण का माप 90 डिग्री से अधिक होगा। क्या होगा? अधिक होगा। ठीक, ये हो गया मेरे पास क्या? ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। ठीक है, अब थोड़ा समरी लेके आते हैं यहाँ पे। देखो समरी में क्या लेके आ रहा हूं। मैंने सबसे पहले आपको अभी बताया था राइट एंगल ट्रायंगल। अभी थोड़ी देर पहले हम डिस्कशन किए थे राइट एंगल ट्रायंगल में मैंने इसको लिया ए बी और ये सी। ठीक, इसमें मैंने क्या बोला था राइट एंगल में? चलो तो नेक्स्ट अपन डिस्कशन करते हैं इसके पूरे समरी पे। राइट, अगर मैं इसकी समरी देख रहा हूं तो हम लोगों ने कोण पे बेस 3 टाइप के साइड देखे, यहाँ पे 3 टाइप के ट्रायंगल्स देखे, है ना। तो उसी ट्रायंगल से बेस हम लोग कुछ जो प्रॉपर्टीज लिखे थे उसको मैं यहाँ पे कंक्लूजन के फॉर्म में आपके सामने लेके आ रहा हूँ। ठीक, जिसमें फर्स्ट केस में यहाँ पे लिखने वाला हूँ। फर्स्ट केस में मैंने यहाँ पे बात किया था राइट एंगल के बारे में। किसके बारे में? राइट
एंगल ट्रायंगल, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल को मैंने फॉर्म किया ये कुछ, दिस इज ए बी सी, ठीक, ये मेरे पास 90 डिग्री, ठीक है। ये मेरे पास क्या हो गया सर, ये लार्जेस्ट हो गया। मैंने ऐसे बोला है ये लार्जेस्ट साइड है क्योंकि ये हाइपोटेनस है ना। ये इसको मैंने बोला ये सी है, इसको मैंने बोला ये बी और ये ए। इसका मतलब है कि लार्जेस्ट साइड जो होगा वो बाकी दो साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। ये चीज आपको ध्यान रखना है, आपको जिंदगी भर इसको याद रखना है, जब तक आप आखिरी सांस ना ले लें, जिंदगी भर आपको याद रखना है। उसके बाद मेरे पास है एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ठीक। अगर मैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे फॉर्म करता हूं तो मैंने बढ़िया से यहाँ पे ट्रायंगल फॉर्म किया, ये देख लो दिस वन। यहां मैंने बोला ये ए है, ये मेरे पास बी और ये सी। एक्यूट एंगल ट्रायंगल के लिए इंपॉर्टेंट है कि तीनों एंगल लेस देन 90 डिग्री हो जाएंगे, मतलब एक्यूट एंगल बनाएंगे। सभी एंगल्स क्या होंगे, लेस देन मतलब 90 डिग्री से कम हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद इसमें मैंने आपको क्या लिखवाया था, लेट सपोज मेरे पास ये ए है, ये बी हो गया और ये सी है। मैंने इसको ऐसा माना है कि मेरे पास ये लार्जेस्ट है। आप किसी को ही मान सकते हैं, बस ये ध्यान रखना है कि जब आप इसका लिख रहे हैं ये फॉर्मूला, ये प्रॉपर्टी कि बी स्क्वायर इज ऑलवेज लेस देन ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये ऐसा नहीं कि आप इसको रट लिए, आपको इसको रटना नहीं है। मैंने ये माना है कि बी जो है वो लार्जेस्ट है, ऐसा, ठीक। इतनी बात अपने को समझ में आई क्या? ओके, तो ये लार्जेस्ट हो गया। अब मैं आता हूं नेक्स्ट, एक और मैं बताता हूं थर्ड नंबर, और थर्ड नंबर मैंने लिखा था ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। इसके लिए एक फिगर बना ले क्या सर? बढ़िया सा फिगर है मेरे पास, ये देखो, ये हो गया ए बी सी ट्रायंगल, ठीक। इसके लिए मैंने बोला कि बी के सामने जो कि लार्जेस्ट एंगल है उसके सामने मैंने बी लिया, ए के सामने मैंने ए लिया और सी के सामने मैंने सी लिया, ठीक। तो मैं बोलूंगा बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ये समरी ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। इसको आपको याद रखना है क्वेश्चन बनाने के लिए। ये चीज आपको बहुत आराम से देखना है, समझना है कि क्या क्या चीजें मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे, ठीक। तो मैं एक चीज यहाँ पे ले देता हूँ, इसको मार्क करके, दिस वन और दिस वन, इसको आपको रटना नहीं है। ये तीनों के तीनों आपको क्या शो कर रहे हैं सर? ये लार्जेस्ट साइड को शो कर रहे हैं, लॉन्गेस्ट साइड को, ठीक है ना। ये देख लो, बढ़िया सा मैं एरो यहाँ पे बना देता हूँ, ये, ठीक। समझ गए ओवरऑल डिस्कशन? तो यहाँ पे हम लोगों ने ट्रायंगल्स के बेसिक डेफिनेशन को देखा, उसके टाइप्स देखे, और इन्हीं चीजों को मैं जब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे तो मैं इसके क्वेश्चंस डिस्कशन करूंगा, जिसकी क्वेश्चन डिस्कशन से आपका ये जितने भी प्रॉपर्टीज मैंने आपको बताई हैं वो आपके मस्त हो जाएंगे डेफिनेटली, ठीक। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।